जी हाँ, इसे ना तो कैरेक्टर कहो ना ही विलन। मतलब इसके बारे में जितना भी एक्सप्लेन करूंगा ना तो साला कमी है। तुम खुद देखो, मैं एपिसोड नंबर 321 तक ऐसे वेट कर रहा था कि यार वो घोस्ट कब आएगा। मतलब सामने तुम्हारे 5 कागे खड़े और तुम उनसे बोल रहे हो कि या तो 1v5 कर लो या फिर एक एक बंदा मेरे सुसानो से लड़ लो। कॉन्फिडेंस लेवल देखो कहाँ है। 5 कागे, 80,000 सिनोबी और 9 बीस्ट जो कि सारे एक लाइन से खड़े हैं और तुम उनके सामने केवल अकेले खड़े और उनको बोल देते हो कि ਧੋਖਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾਈਦਾ, ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਰੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦਾ। अच्छा, जब रिवेंज लेने की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला एनिमे कैरेक्टर कौन सा आता है जिसने केवल बदला लेने के लिए किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा? मैं मानता हूँ ओबिटो उचिया। पूरे नारुतो शिपुंडेन की स्टोरी इस मास्कमैन पे टिकी हुई है। आकात्सुकी ग्रुप का इतना तगड़ा खौफ था, उसी आकात्सुकी ग्रुप का लीडर पेन खुद ओबिटो से ऑर्डर लेता था। ओबिटो उचिया क्लैन की वो तबाही था जिसने 9 टेल फॉक्स को अकेले कंट्रोल करा था। ओबिटो वो तबाही था जो अपने बलबूते पे 10 टेल का जिंजूरी की बना, जिसने अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा और फिर 4th ग्रेट निंजा वॉर छेड़ दिया इस पूरी दुनिया के खिलाफ। ओबिटो का एक ही डायलॉग मादरा उचिया के बाद इस पूरे नारुतो यूनिवर्स में दहशत पैदा करने का गुर्दा रखता था। कोई भी अगर एनिमे देखना स्टार्ट कर रहा है तो या तो वो डेथ नोट या फिर डीमन स्लेयर से शुरू करता है, लेकिन कुछ बंदे स्टार्ट करते हैं नारुतो से। और इस एनिमे को देखते ही देखते जब तक ये एनिमे अपने पीक पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक तो कोई दिमाग में रहता नहीं। और जब 100 एपिसोड के बाद जब इताची उचिया की एंट्री होती है और उस मोमेंट से लेकर इसकी एंडिंग तक ये बंदा दिमाग से नहीं निकलता। ये वो शिनोबी है जिसकी आंखों में देखने से हर कोई डरता है, जो बिना किसी को मालूम पड़े अपने अपोनेंट को फ्रीज कर सकता है अपने गेंजुत्सु के अंदर। इताची का सबसे बेस्टेस्ट मोमेंट देखने के बाद नारुतो का पूरा फैन बेस क्रेजी हो जाता है जब उसने ओरोचिमारू को बिना मालूम पड़े अपने गेंजुत्सु में कैद कर लिया और जिससे फाइट करने के लिए ओबिटो तक ने मना कर दिया था। जब उसने अपने लास्ट मोमेंट पे सासुके के माथे पे अपना हाथ रख के कहा, ये वो शिनोबी है जो आकात्सुकी ग्रुप में रहते रहते भी कोनोहा विलेज को बचा रहा था। लेकिन कुछ भी कहो, अगर सैक्रिफाइस करने का असली मीनिंग और पावर को मैनेज करने का असली मीनिंग हमें किसी ने सिखाया है तो वो है ओनली इताची उचिया। जिसकी मूवमेंट और स्पीड कभी भी देखी ही नहीं जा सकी। एक ऐसा वॉरियर जिसके केवल एंट्री लेने से सामने वालों के लिए रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर हो जाता है कि तुम हार चुके हो। एक ऐसा शिनोबी जिसने इंटेलिजेंस, पावर और स्पीड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया। ये अकेला बंदा 3rd ग्रेट निंजा वॉर में एक अकेली फौज के बराबर था। 9 टेल को नारुतो के अंदर सील करने का काम इसी ने किया था। फ्लाइंग थंडर गोड टेक्निक, रासेंगान, सेज मोड, सीलिंग जुत्सु जैसी पावर को रखने वाला मिनाटो नामिकाजे सिर्फ एक होकागे नहीं था, एक लेगेसी है, एक सिंबल है जो एक निंजा की सोच के भी बाहर है। और जब बात होती है सबसे फास्ट, सबसे जीनियस और सबसे लेजेंडरी निंजा की तो केवल एक ही नाम सामने आता है, द 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे। जब बात हो ताकत की और फिजिकल स्ट्रेंथ की तो केवल एक नाम सबसे आगे निकल के आता है, माइट गाय। कोनोहा का वो तूफानी बीस्ट जो अपनी पूरी जिंदगी केवल ताइजुत्सु पे लगा रहा। एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद ये बंदा नॉन हेटिंग कैरेक्टर है, क्योंकि इस बंदे ने किसामे जैसी मछली को पानी में घुस के मारा था। जब माद्रा जैसे गोड टियर विलन के सामने इसने अपना 8th गेट ओपन किया था, जिसके खुलते के सामने बंदे का आखिरी दिन डिसाइड हो जाता है। जब उसने इस गेट को ओपन किया था तो पूरे बैटलफील्ड में आग लग गई थी। और माद्रा जैसे पावरफुल विलन ने ये बोल दिया था कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी जिनसे मैं आज तक लड़ा हूँ, क्योंकि ताइजुत्सु की दुनिया का केवल एक ही किंग है, माइट गाय।